Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in Young's experiment, monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B. Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slit. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, then हमें correct option बताना है. सो इस क्वेश्चन में हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया गया है एंड उसमें हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाते हैं एंड देन स्क्रीन पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है एंड इफ बीम के पाथ में हम एक ग्लास प्लेट रख देते हैं देन फ्रिंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यही हमें क्वेश्चन में बताना है. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज हमारे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है. दैट इज फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. ये हमारी डी हो गई, कैपिटल डी, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. ये हमारी स्मॉल डी की वैल्यू होती है. एंड नेक्स्ट हमें बताना है कि जब हम इस ग्लास प्लेट को इस बीम के पाथ में रख देंगे तो हमें हमारी फ्रिंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन बताना है. सो जब आप ग्लास प्लेट को रखेंगे तब लैम्डा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा विच इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ये सोर्स पे डिपेंड करती है एंड जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा ये कांस्टेंट रहती है. देयरफॉर लैम्डा तो हमारा सेम रहेगा ग्लास प्लेट रखने के बाद भी. देयरफॉर न्यू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, न्यू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, एंड कैपिटल डी ये तो हमारी डिस्टेंस है तो ये तो हमारी चेंज नहीं होगी, एंड स्मॉल डी भी हमारी डिस्टेंस है दोनों स्लिट के बीच की, सो ये भी हमारी चेंज नहीं होगी. देयरफॉर जो न्यू बीटा की वैल्यू है वो पुराने बीटा के वैल्यू के बराबर है. देयरफॉर हमारे फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सेम रहेगी. बट ड्यू टू ग्लास प्लेट लाइट के बीम में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, where mu is the refractive index of glass and t is the thickness of. Therefore, due to path difference fringe हमारी शिफ्ट हो जाएंगी. Therefore, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, हमारा ऑप्शन डी कह रहा है कि there will be no change in the fringe but the pattern will shift. So ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. That is हमारी फ्रिंज की वैल्यू तो सेम है एंड पाथ डिफरेंस आने की वजह से हमारा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. Therefore, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.